जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में बात करते हैं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना और जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी। कौन के दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कौन? सुभाष बाबू। कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो और भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, कोई ब्याह रचा लो और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। चीन वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था। उसने हमको युद्ध दिया और आज बना फिर कफन चीज पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। जय हिंद, जय भारत। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे पूर्वज, हमारे पिता के पिता के पितामह, जिनका अंश हमारे अंदर है, हम जिनके वंशज हैं, हमारी रगों में जिनका लहू दौड़ रहा है और हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर जैसा है
वैसे हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के हमारे पितामह हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम बात करने वाले हैं, उनको हम नमन करने वाले हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करूं, राम जी का चरित्र कितना विशाल है, कितना महान है। राम जी के ऊपर अकेले 3000 से अधिक रामायण लिखी गई हैं, पता नहीं कितने काव्य लिखे गए हैं, कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने निबंध लिखे गए हैं। राम जी की महिमा का गुणगान, राम जी की महिमा का बखान शब्दों की सीमा से परे है। और राम जी की महिमा का गुणगान कैसा है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 3 वर्ष पहले की बात है, एक हमारे देश के साहित्यकार हैं नरेंद्र कोहली। उन्होंने राम जी के ऊपर खूब लिखा है, राम जी के ऊपर ही लिखते हैं, राम जी के ऊपर मोटे मोटे उपन्यास लिखे हैं, राम जी के ऊपर अलग अलग एंगल से रामायण के ऊपर कहानियां लिखी हैं, राम जी के गुणों के बारे में लिखा है। तो जब वो दिल्ली का जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है, तो उस बुक फेयर में जो बड़े लेखक होते हैं वो अपने पाठकों से मिलने के लिए, पुस्तकें विमोचन करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। तो मैं हर साल पुस्तक मेले में जाता हूं। तो इस बार जब पुस्तक मेले में गया तो उस पुस्तक मेले में नरेंद्र कोहली जी आए हुए थे। अब नरेंद्र कोहली जी से वहां पर सवाल पूछते हैं लोग खड़े होकर कि जी साहित्यकार हैं अलग अलग, इस दुनिया के अंदर हजारों विषय हो सकते हैं, लाखों विषय हो सकते हैं, आप राम कथा के ऊपर, राम जी के ऊपर ही क्यों लिखते हैं? फिर वो आगे कहते हैं कि आपको राम के अंदर, रामायण के अंदर ऐसा क्या नया नजर आता है कि आप हर बार उसी के ऊपर लिखते हैं? तो नरेंद्र कोहली जी उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है। रामायण की कहानी देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राजा दशरथ थे, जिनके 4 बेटे थे, जिन्होंने एक बेटे को वन में भेज दिया। वन में जाने के बाद रावण आता है, रावण माता सीता का हरण कर लेता है और राम रावण का युद्ध होता है और राम जी विजयी होते हैं। विजयी होकर अयोध्या में घर वापसी करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर सस्पेंस क्या है, इसके अंदर नया क्या है? जब यह सवाल पूछा गया तो नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस देश में हजारों सालों से रामायण होती आ रही है, रामलीला होती आ रही है, हर गली में होती है, हर मोहल्ले में होती है, हर गांव में होती है, हर शहर में होती है, हर जाति में होती है, हर संप्रदाय में होती है। तो ये रामलीला वर्षों से क्यों होती है? नरेंद्र कोहली जी आगे कहते हैं कि राम भारत की आत्मा है, राम भारत का डीएनए है, राम भारत की आंतरिक संरचना है और राम भारत की नस नस में है। जब तक भारत के अंदर भारतीयता रहेगी, जब तक भारत के अंदर भारत के लोग रहेंगे, तब तक राम रहेगा, राम कथा रहेगी और रामायण रहेगी। ये नरेंद्र कोहली कहते हैं। तो रामायण ऐसे ही अमिट है, रामायण के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, रामायण के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ रोमांचक नहीं है, लेकिन फिर भी राम कथा चलती है, रामायण चलती है, रामलीला चलती है। ये रामायण का सबसे बड़ा महत्व है। वीर सावरकर रामायण का महत्व कितना है, राम जी का महत्व कितना है, वो कहते हैं कि रामायण का प्रभाव कितना है। वो कहते हैं कि यदि वो रामायण के महत्व के बारे में एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं अंग्रेजों का कोई डिक्टेटर होता तो अंग्रेजों का डिक्टेटर होने के बाद मैं सबसे पहला जो काम करता, वो सबसे पहला काम रामायण को जब्त करने का करता, रामलीला के मंचन पर प्रतिबंध लगाने का करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हिंदू समाज में रामायण है और जब तक ये रामायण रहेगी तब तक इस हिंदू समाज को, इस भारत को कभी भी कोई नेस्तनाबूद नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आई, शक आए, हुण आए, मुगल आए, ये सारे आकर भी भारत को मिटा नहीं पाए और ये भारत को नहीं मिटा पाए। उसके मूल में रामायण है, उसके मूल में राम है। जब तक राम रहेगा, जब तक रामायण रहेगी, तब तक भारत को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यदि मैं अंग्रेज डिक्टेटर होता, वो रामायण और राम जी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, तो मैं सबसे पहले राम जी के सारे निशान मिटाता, मैं रामायण को के ऊपर प्रतिबंध लगाता। ये वीर सावरकर कहते हैं। अब वीर सावरकर के शब्दों में अंग्रेजों ने जो नहीं किया, उसको करने का काम भारत के अंदर ही कुछ राजनीतिक दलों ने किया, कुछ वामपंथी लोगों ने किया। ये आपके और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है। कुछ लोगों की ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो सकती है, आपत्तियां हो सकती हैं कि जी राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या राम कोई चमत्कारिक पुरुष हैं? राम जी तो कुछ लोग कहते हैं कि 7000 साल पहले हुए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी 7 लाख साल पहले हुए,
कुछ लोग ये मानते हैं कि 10 लाख साल पहले होते हुए। हम उस काल निर्धारण की कड़ी में नहीं जाएंगे कि राम जी कब हुए, लेकिन राम जी हुए हैं इसके हजारों प्रमाण आज भी मिलते हैं। राम कैसा नाम है? घर में जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेते ही घुट्टी के साथ, कहावतों के साथ, नामों के साथ, कहानियों के साथ उसको राम की कहानी सिखाई जाती है, राम की कहानी पढ़ाई जाती है, राम के बारे में बताया जाता है। और राम जी स्वर्ग में जा चुके, राम जी इस धरती के ऊपर नहीं है। राम जी ने सरयू नदी के अंदर महासमाधि ले ली थी, महानिर्वाण प्राप्त कर लिया था। लेकिन आज भी लोगों को, जब लोगों के सामने राम जी का नाम लिया जाता है तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक स्पंदन होता है। राम जी के नाम से उनके अंदर गौरव का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है, पराक्रम का एहसास होता है। मैं यदि हरिओम पंवार जी के शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं कि राम सत्य है, शोध का विषय नहीं है। राम दया है, क्रोध का विषय नहीं है। राम लोक हितकारी है। राम रावण से लड़ने वाली खुददारी है। राम तप का नाम है। राम त्याग का नाम है। राम हमारे गौरव का प्रतिमान है। राम हमारे भारत की पहचान है। राम हमारे भारत के घर घर के भगवान हैं। राम हमारी पूजा है। राम हमारे अरमान है। फिर आगे वो कहते हैं कि राम मिलेंगे कैसे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही रहेगा कि राम जी आज कैसे हमारे भीतर से जागेंगे, आज राम जी के रास्ते पर चलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन राम जी का एक वंशज होने के नाते, राम जी का खून हमारी रगों में है, केवल इस नाते हम बातचीत करेंगे और राम जी को आज प्रणाम करेंगे, राम जी को नमन करेंगे, राम जी को स्मरण करेंगे। वो कौन कौन से गुण हैं राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आगे कहते हैं कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासियों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं सीता माता जैसी पावनता में। तो ये राम पवित्रता से मिलेंगे, मर्यादा से मिलेंगे, पावनता से मिलेंगे। राम मिलेंगे अपने आसपास के छोटे लोगों से भी प्रेम करने से, राम मिलेंगे तप से, राम मिलेंगे त्याग से। अभी आज राम जी की पूजा होती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि राम जी को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं। एक स्वरूप तो वो कि हम उनको मानव माने, अपना पूर्वज माने, अपने आप को उनका वंशज माने और ये संकल्प लें कि हम भी राम जी जैसे बन सकते हैं। दूसरी धारणा ये कि हम राम जी को परमेश्वर का अवतार माने, ईश्वर का अवतार माने, हम राम जी को विष्णु भगवान का अवतार माने, राम जी को देवता माने, राम जी को चमत्कारिक पुरुष माने। ये दो अवधारणाएं हो सकती हैं। इसमें हम यदि बात करें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को लगातार 20 वर्षों से हम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में सीखने की, जानने की कोशिश करते हैं, नया नया सीखते हैं। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि महापुरुषों के चित्र से हम उनके चरित्र की प्रेरणा लें और उनके जैसा चरित्र हम बनाएं, उनके चित्र से ये प्रेरणा हमें मिले तो उनके चित्र को देखने का लाभ है, उनकी चित्र से संकल्प करने का लाभ है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, उसके व्यक्तित्व की पूजा करनी है। हमें चित्र की पूजा ना करके उसके चरित्र की पूजा करनी है ताकि हम उन जैसे बन सकें। आज हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन जब हम भगवान राम को देवता मान लेते हैं, भगवान राम को चमत्कारिक पुरुष मान लेते हैं, भगवान राम को अजूबा मान लेते हैं, भगवान राम को अवतारी मान लेते हैं, तो हम अपने आप को राम का केवल भक्त बना लेते हैं। हम वो संभावना खत्म कर देते हैं कि हम भी राम बन सकते हैं, हमारे भीतर भी राम जाग सकते हैं। और राम केवल हमारे नहीं है, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम केवल ये पृथ्वी के इस भारत भूभाग पर बसने वाले विशेष मान्यताओं वाले समुदाय के नहीं है। राम जी की बात की जाए तो राम जी पूरी मानवता के हैं। अगर हम राम जी को देवता मानते हैं, राम जी को भगवान मानते हैं, राम जी को चमत्कारिक मानते हैं, अवतार मानते हैं, तो इससे ये तो होगा और ये हुआ भी है
कि राम जी लोकप्रिय होकर घर घर तक पहुंच गए, जन जन तक पहुंच गए, लेकिन आज हमें राम जी का मूल स्वरूप भी समझना है ताकि हम अपने भीतर भगवान राम को उतार सके, अपने भीतर भगवान राम को महसूस कर सके, अपने भीतर भगवान राम जैसा संकल्प उतार कर राम जैसा तप, राम जैसा त्याग, राम जैसी पवित्रता, राम जैसी मर्यादा हम अपने भीतर धारण कर सके। ये आज की आवश्यकता लगती है। राम मंदिर हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे महामानव जिन्होंने मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, यदि कोई उनका मंदिर तोड़ता है और वो विदेशी हमलावर है तो उस टूटे हुए मंदिर के खंडहर जब तक रहेंगे तब तक हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को जगा नहीं सकते। तो विदेशी हमलावरों के निशान मिटने ही चाहिए। भगवान राम की स्मृति में जहां उनका जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर बनना हम सब के लिए अत्यंत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है और इससे अधिक प्रसन्नता और कुछ हो नहीं सकती। अब आगे हमें यह सुनिश्चित करना है कि आगे कोई मोहम्मद गोरी ना आए, कोई अलाउद्दीन खिलजी ना आए, कोई मोहम्मद कासिम ना आए, आगे कोई औरंगजेब ना आए, आगे कोई बाबर ना आए, आगे कोई अंग्रेज ना आए, आगे कोई मुगल ना आए, आगे कोई शक ना आए, आगे कोई हुण ना आए, आगे किसी भी प्रकार से यूनानियों के आक्रमण ना हो, ताकि हमारा देश फिर से पराभव हो, हमारे देश के अंदर फिर से गुलामी हो, ये हम नहीं चाहते। और अगर हम ये नहीं चाहते, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत के अंदर दोबारा से राम राज्य लाना चाहते हैं। राम का राज्य कैसा था इसके बारे में आपने खूब सुना है। जब भी आदर्श राज्य की परिकल्पना होती है तो किसी और देश में हजारों, सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों देशों में हजारों की संख्या में राजा रहे हैं और हजारों राजाओं के वंश अब तक हो चुके हैं। उन सब राजाओं के बीच में भी यदि कभी चर्चा होती है तो वो भारत के राम राज्य की चर्चा होती है, वो श्री राम के राम राज्य की चर्चा होती है, और कहीं के राम राज्य की चर्चा नहीं होती। मनुष्य और देवताओं में क्या फर्क है? मनुष्य और देवताओं में एक ही बड़ा फर्क है कि देवता जब आते हैं तो वो अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। देवताओं की शक्ति प्रकट है, उनको विशेष कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। भगवान राम हमें सिखाते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ये बताते हैं कि मनुष्य और देवताओं के अंदर केवल एक ही अंतर है कि देवताओं के अंदर शक्ति है, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन यदि हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हुए भगवान राम के रास्ते पर चलते हैं तो हम भी अपने भीतर, जैसे मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियां वो गुप्त हैं, हम राम जी को आदर्श मानते हैं। मनुष्य के अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, ये तो आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के एक एक हिस्से के अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी का सारा हिस्सा उसके अंदर समा सकता है और उसके बाद भी हमारा मस्तिष्क खाली रहेगा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने अपने मस्तिष्क का अधिकतम 5%, 7% प्रयोग किया है। सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 1%, 2% प्रयोग करता है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर असाधारण शक्तियां हैं, असाधारण योग्यताएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम महामानव बन सकते हैं। तो फर्क कितना है देवताओं और मनुष्यों में? देवताओं की शक्तियां प्रकट हैं, मनुष्यों की शक्तियां प्रकट नहीं हैं, गुप्त हैं। यदि हम राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो हम देवता बन सकते हैं, हम अपनी शक्तियों को जगाकर। और राम जी तो देवताओं से बड़े थे। रावण को एक वरदान था, रावण को यह वरदान था कि रावण वर मांगता है कि मैं देवताओं से, किन्नरों से, सारी जितनी जातियां होती हैं उनमें से किसी से भी ना मरूं। लेकिन वो अहंकार में जब वो वर मांगता है तो दो चीजों को इंक्लूड करना भूल जाता है, वो वानर और नर का नाम लेना भूल जाता है। अब राम जी नर के रूप में जन्म लेते हैं, जिसको देवता नहीं मार सकते, जिसको असुर नहीं मार सकते, उस आतताई रावण का वध राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में करते हैं। मतलब जो काम दिव्य शक्तियों वाले देवता नहीं कर सकते वो काम राम जी करते हैं। किस रूप में करते हैं? मनुष्य के रूप में। तो यदि हम राम जी को अपना पूर्वज मांगते हैं तो हमारी ये धारणा दृढ़ हो जाती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम भी चाहें तो राम जी जैसे बलवान बन सकते हैं, राम जी जैसे महान बन सकते हैं। कई बार हम राम जी को देवता मान लेते हैं। अब देवता मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि राम जी वर्ल्ड लीडर हैं, राम जी एक ऐसे लीडर हैं, ऐसे महानायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं,
इतिहास में जब हम राम जी को देखते हैं, राम जी के साथ साथ इतिहास में बहुत से लोग हुए हैं, किसी के नाम के, किसी के चरित्र के साथ ऐसी रामलीला नहीं की जाती, किसी के नाम के साथ ऐसा नाम नहीं जोड़ा जाता, मर्यादा नहीं जोड़ी जाती जिसको सबसे महान नहीं माना जाता। तो राम जी ऐसे नायक हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महानायक हैं जो अपने जीवन में ये परीक्षा करके दिखाते हैं कि चाहे कितना भी तपा लो, जला लो, गला लो, खींच लो, मोड़ दो, दबा दो, जो सोना होता है वो और तपता है तो और निखरता है। राम जी का जो चरित्र बना, राम जी की जो छवि बनी, वो किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी इवेंट मैनेजमेंट से नहीं बनी, किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से नहीं बनी। राम जी की जो छवि बनी वो किसी राजा महाराजा के सोने चांदी के नौलखे हार को पहनने से नहीं बनी। राम जी बने, जब माता कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा तो जाते हुए वो राजकुमार थे, लेकिन 14 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो वो राजकुमार नहीं होते, वो देवताओं से भी बड़े हो जाते हैं। और जब वो वन में होते हैं तो उनके पास कोई सिंहासन नहीं है, कोई राजसत्ताएं नहीं है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जब वो वन में रहते हैं तो वो संघर्ष करते हैं, तप करते हैं। उनके वस्त्र सामान्य ऋषियों जैसे वस्त्र, तपस्वियों जैसे वस्त्र होते हैं जो वो हाथ से सीकर खुद बनाते हैं। कंद मूल का भोजन करते हैं, कंद मूल खाते हैं। तो राम जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी छवि को, अपनी इमेज को किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, किसी वस्त्रों से, आभूषणों से, किसी इवेंट मैनेजमेंट से, किसी मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बना सकते। और राम जी, देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब देवताओं ने मनुष्यों से सहायता मांगी, लेकिन राम जी ऐसे थे जिन्होंने मनुष्य के जन्म लेकर देवता जो काम नहीं कर सकते वो काम करने का काम राम जी ने किया। कई बार यह कहा जाता है कि राम जी तो लीला कर रहे थे, राम जी ने तो चमत्कार किया, राम जी तो जो कर रहे थे उसका उनको पहले से ही पता था, सब कुछ पूर्व निर्धारित था। उनका जन्म लेना, उनका वन में जाना, माता सीता का हरण होना, समुद्र के ऊपर पुल बनाना, लंका के ऊपर आक्रमण करना, यह सब पूर्व निर्धारित था। जब हम ये कहते हैं तो हम एक झटके में भगवान राम के तप को, त्याग को, पुरुषार्थ को कम कर देते हैं। जब ये पूर्व निर्धारित था तो इसका मतलब क्या है कि राम जी को कोई कष्ट नहीं हुए, राम जी ने कोई तप नहीं किया, राम जी ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसका मतलब वो उनके लिए एक तरीके से एक नाटक की भूमिका थी। ऐसा करके हम जहां राम जी को तो दिव्य बना देते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद राम जी के तप, त्याग और पुरुषार्थ से जो अंदर से हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोग्रामिंग निकलती है कि हम राम जी से प्रेरणा लें, उनके जैसा बने, और जैसे ही ये बात हमारे मन में डाली जाती है तो हम सोच लेते हैं कि ये तो कोई दिव्य पुरुष कर सकता है, ये तो कोई महापुरुष कर सकता है, हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं बन सकते। और जब ऐसा हो जाता है तो राम बनने की संभावना खत्म हो जाती है, राम जगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो हम राम जी का सम्मान करें, राम जी के चरित्र का गायन करें, राम जी हमारे पूर्वज हैं इसको भी माने, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दें कि राम जी कोई चमत्कारिक ऐसे पुरुष थे जो हम नहीं बन सकते। राम जी तो साधारण रूप में जन्म लेकर बार बार, यदि वो अवतार थे, वो चमत्कारिक पुरुष थे, तो वो वन में जाते थे तो वन में जाने की जरूरत नहीं थी, वो रावण के ऊपर सीधे आक्रमण कर सकते थे। अगर वो चमत्कारिक पुरुष थे, वो जब 6 दिन विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो 6 दिन 6 रात सोते नहीं है। विश्वामित्र जी उनको दिव्यास्त्र देते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो उनको वो करने की जरूरत नहीं थी, उनको वन में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको रावण का वध करना था। यदि वो भगवान के ही अवतार थे, भगवान को, परमेश्वर को करना था, तो ये वन की रचना रचने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे भी रावण को मार सकते थे। उनको हनुमान जी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी कि सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी जाएंगे। वो चाहते तो अगर वो विष्णु जी के अवतार थे तो अपने गरुड़ को भेज सकते थे। अगर वो भगवान के अवतार थे तो समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, समुद्र के आगे विनती करने की आवश्यकता नहीं थी। समुद्र के आगे 3 दिन तक भगवान श्री राम लगातार दिन रात विनती करते रहते हैं कि हे समुद्र मुझे मार्ग दे दो, क्योंकि लंका में आतताई रावण रहता है, उसके ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन समुद्र जब मार्ग नहीं देता तो फिर वो उनको एक योद्धा की तरह सुखाने का प्रण लेते हैं। लेकिन समुद्र के साथ भी अनुनय विनय करते हैं। जब उनको वन में जटायु मिलते हैं और जटायु जब कहते हैं कि मैं महाराजा दशरथ का साथी रहा हूं, तो पिताजी का साथी जानकर वो उनका पूरा सम्मान करते हैं।
और जब जटायु ये कहते हैं कि मैं यहां पर कुटिया में जब आप लोग बाहर जाओगे तो मैं सीता की देखरेख एक बेटी की तरह करूंगा, तो राम जी के अंदर अहंकार नहीं जागता कि ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा करवाने के लिए विश्वामित्र जी तक खुद हमें मांग कर ले जाते हैं। जब वो वन में जाते हैं, उनके पास ऋषि मुनि आते हैं, तो उन सारे ऋषि मुनियों का दुख हरते हैं। उन ऋषि मुनियों की जिन राक्षसों के साथ लड़ाई है, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर राम जी लगातार लड़ते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। यदि हम इन सारी चीजों को केवल हम लीला मान लें, केवल ये कहें कि ये पूर्व निर्धारित था, ये तो केवल एक नाटक की तरह था, ये तो एक स्टेज के ऊपर जैसे जो परफॉर्म करना है कलाकारों को, केवल वो पूर्व निर्धारित तय भूमिका थी, तो हम अपने बीच में और राम जी के बीच में बहुत बड़ा गैप बना लेते हैं। हमारे पूर्वज होते हुए भी, हम उनके वंशज होते हुए भी हम अपने आप को यह मान लेते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, हमारे अंदर राम नहीं जाग सकता। आज इस धारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। राम जी के जीवन से, राम जी के चरित्र से हम ये प्रेरणा लें कि राम जी हमारे पूर्वज थे, राम जी का रक्त हमारी रगों में है। और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का, बायोलॉजी का यह सिद्धांत है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वही सबसे अच्छे को जन्म दे सकता है। सबसे अच्छे श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ का सृजन होता है, पैदा होता है। हम उस सिद्धांत को भी नकार देते हैं। तो राम जी को हमें महामानव मानना है, महापुरुष मानना है, लेकिन चमत्कारिक पुरुष नहीं मानना। कई बार वामपंथी ये हमारे सामने कई बार ये ढोंग आडंबर करते हैं। ये कहते हैं कि अच्छा, आपके राम जी यदि चमत्कारिक पुरुष थे, यदि महापुरुष थे, तो उनका मंदिर जब टूट रहा था, बाबर जब तोड़ रहा था, तो उन्होंने अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की, अपनी जन्मभूमि की रक्षा क्यों नहीं की, उन्होंने खुद की रक्षा क्यों नहीं की। और जो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। तो ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग, असुर प्रकृति के लोग हमारे शब्दों से के साथ खेलते हुए, हमारे अज्ञान के साथ खेलते हुए कई बार हमें बुद्धू बना देते हैं, हमें मूर्ख बनाने का काम करते हैं, हमारी आस्तिकता को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमें इस षड्यंत्र में नहीं आना। हम राम जी को अपना पूर्वज मानेंगे, हम उनके वंशज हैं और उनके जैसा वीर, उनके जैसा पराक्रमी हमें बनना है, यह संकल्प हमें लेना है। और देखिए, कोई भी देवता उतना ही शक्तिशाली होता है जितने उसके भक्त शक्तिशाली होते हैं। कोई भी पूर्वज उतना ही शक्तिशाली होता है, किसी भी देश की संस्कृति उतनी ही शक्तिशाली और महान होती है जितने उस संस्कृति को, उस पूर्वजों को मानने वाले वंशज होते हैं। वो जैसे होते हैं वैसी ही उनकी संस्कृति बनती है।